परीक्षाओं के तैयारी में हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में श्रृंखला में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और इसमें आगे की कड़ी में हम लोग जानेंगे डेसिमल्स एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की चर्चा हम लोग नंबर सिस्टम्स में भी कर चुके हैं। ऑपरेशन से आपका तात्पर्य क्या होता है? तो ऑपरेशन से तात्पर्य एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से होता है। यहाँ हम डेसिमल्स नंबरों को लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। डेसिमल्स नंबर, तो डेसिमल्स नंबर को यदि किसी नंबर्स में डिनोमिनेटर्स, इफ एनी नंबर्स राइट इन द फॉर्म्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इन टेंस और पावर्स ऑफ टेंस, इसके क्या हर यदि 10 या 10 की घात के रूप में लिखे गए हैं, किसी भी नंबर्स के हर, कोई भी नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि द नंबर इज 36 एट्स इट डिनोमिनेटर्स राइट इन टेंस, सो this will convert in decimals form 3.6, or we write in this number 36 divided 10 to the power 2. Here is the powers of 10 power of 2. तो यहाँ पे हम 10 को घात के रूप में लिखे हैं और यहाँ पे टेंस मतलब इसके हर को 10 के रूप में लिखे हैं। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? डेसिमल्स कहलाते हैं। अर्थात किसी भी भिन्न को यदि हम 10 या 10 के घात के रूप में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? डेसिमल्स कहलाता है, फ्रैक्शंस कहलाता है। इफ एनी नंबर्स राइट इन फ्रैक्शंस टेंस आर 10 to the power 10 to the 10 पावर्स, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल्स नंबर्स। तो ये हम जाने कि डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं। अगर इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.36, ये क्या हो गया? डेसिमल्स नंबर्स हो गए। तो कोई भी डेसिमल्स नंबर उसमें यदि हम पॉइंट लगा देते हैं तो वह नंबर डेसिमल कहलाता है। इन्हीं डेसिमल्स नंबरों पे हमको ऑपरेशंस जानना है। ऑपरेशंस मतलब यहाँ पे हमने अभी कहा कि ऑपरेशन से मतलब प्लस, माइनस और उसके बाद से डिविजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशंस हमको इन पे जानने हैं डेसिमल्स में। तो आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन चूंकि नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है तो डेसिमल्स में कैसे ऑपरेशंस, हम पहले एडिशंस के बारे में जानेंगे कि इफ वी हैव डिफरेंट डेसिमल नंबर्स वी आर एडिंग इन सिंपल्स फॉर्म। यदि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल के रूपों में तो उसको कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ वी हैव नंबर्स 2.386 कामा 0.346 कामा 14.367 something here is the we have 3 numbers given that हमको 3 नंबर्स दिए गए हैं और इसको क्या करना है? ऐड करना है। आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल 3 डेसिमल्स नंबर्स इज इक्वल टू, क्वेश्चंस विकल्प के रूप में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस को जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो जब भी कोई भी डेसिमल्स नंबर दिया जाता है तो उसका एडिशंस करने के लिए ऑल डेसिमल्स नंबर को सेम फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है, मतलब सामने सामने लिखा जाता है। यहाँ लिखकर आपको दिखला दे रहे हैं। जैसे ये 2.386 दिया गया है तो अब ये डेसिमल्स हमेशा डेसिमल्स के सामने ही रहेगा। डेसिमल्स जहां लिखा गया है उसी के सामने डेसिमल्स लिखेंगे और इसके नंबर को लेफ्ट साइड और राइट साइड इंक्रीज करते जाएंगे। देख लीजिए ये डेसिमल्स के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड 3, 4, 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल्स पहले यहाँ लगाएंगे और इसके लेफ्ट साइड के नंबर को लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर को राइट साइड लिखते जाएंगे। नंबर कहाँ जा रहा है इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो डेसिमल्स सेम सामने होना चाहिए। ये हो जाएगा 3, 6, 7 और राइट साइड लेफ्ट साइड के नंबर्स इधर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे सिंपल्स नंबर को हम लोग ऐड करते हैं सेम वही प्रोसेस होगा। 6, 6, 12 और 12 में 7 जोड़ दिए 19 का 9 कैरी हो गया 1, 8 और 4 12 और 12 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 18 और कैरी 1 था तो 19 ये भी हो जाएगा 1 कैरी हो गया 3 3 6 और 6 और इसमें 3 जोड़ दिए 9 कैरी 1 था तो 10 हो गया 0। डेसिमल्स जहां रहेगा वहीं रखेंगे
2 और 4 कितना हो गया 6, और कैरी 1 था तो 6 7 हो गया, और ये 1 जो कहते हैं। इस प्रकार से ये हमने एडिशंस जान लिया कि ऑपरेशंस में पहला एडिशन हमने जाना डेसिमल का एडिशन ऐसे कर लिया जाता है। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शंस में भी किया जाता है। यदि सब्ट्रैक्शंस करना हो सेम इसी को ले लें, तो यदि 2 या 3 नंबर 2 or more number subtracting from 1 numbers, तो सिमिलर प्रोसेस विल अप्लाई हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नंबर्स को ही लेकर हम पहले देखते हैं कि यदि ये 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम सब्ट्रैक्शन जाने तो इसमें क्या हो जाएगा 2.386 नंबर लिख लिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। डेसिमल के नीचे लिखेंगे सेम प्लेसेज, और ये हो जाएगा 3 4 6, और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 6 0, और 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 3 में से 0, और डेसिमल हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में सेम प्रोसेस लगाते हैं। अब आता है हमारा डिविजन्स। इनका डिविजन्स कैसे किया जाता है, तो इनके डिविजन्स को भी हम देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग देख लेते हैं कि डिविजन्स कैसे करेंगे। तो डिविजन्स करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी नंबर्स को डिविजन्स करने के लिए डेसिमल्स के नंबरों को डिविजन्स करने के लिए इनके नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के डेसिमल्स को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। कैसे हटाया जाता है, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1.5 में 0.5 से हमको डिवाइडेड करना है। 1.5 डिवाइडेड्स 0.3 या 0.5 समथिंग कुछ भी मान लीजिए। ये डेसिमल्स का हम लोग डिविजन्स जान रहे हैं कि डेसिमल का डिविजन्स कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसको ऊपर नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों किया जाता है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए। देख लीजिए ये डेसिमल के जगह पे 1 रखेंगे, और जितने राइट हैंड डिजिट रहेंगे उतने जीरो हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके पास 2.567 रहता, तो इस डेसिमल के जगह पे 1 रखते, और 1 2 3 0 हम यहाँ पे क्या कर लेते, बढ़ा देते। सेम प्रोसेस वही डिनोमिनेटर्स में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल को सिंपल्स नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल्स नंबर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड 3, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 आपका आंसर हो गया 5। तो इस प्रकार किसी भी नंबर्स को सबसे पहले किसी भी डेसिमल नंबर को सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, साधारण संख्या में कन्वर्ट करेंगे, और उसके पश्चात हम क्या कर देंगे, डिविजन्स कर देंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशंस पे। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशंस कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग जान जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल, ये मल्टीप्लिकेशंस ऑफ क्या है, डेसिमल। दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशंस। दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशंस कैसे किया जाता है, तो सिंपली जिस प्रकार से साधारण नंबरों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसमें भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। केवल डेसिमल्स पॉइंट कहाँ पे लगता है उसको ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव एनी नंबर 2.36 एंड 1.5 हियर इज द, देखिए सबसे पहले हम डेसिमल्स, यहाँ देखिए दोनों में डेसिमल्स है। इसमें 2 प्लेस पे है, 1 टेंस 2 प्लेस पे, यहाँ पे 1 प्लेस, टोटल 3 प्लेस हमारा डेसिमल्स हो रहा है। तो राइट हैंड साइड से 3 प्लेस लास्ट में हम क्या कर लेंगे, डेसिमल्स को लगा देंगे। केवल इतना ही अंतर, सबसे पहले इस डेसिमल को हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं
और उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि साधारण नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई करिए 6 में, तो 5 6 जा 30 होगा, 0 3 कैरी हो गया, और 5 3 जा 15 और 3 क्या कैरी था, तो 18 कर 8 1 हो गया कैरी, 5 2 जा 10 और 1 कैरी था तो कितना हो गया 11 हो गया। 1 का ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और ये क्या है 8 और 6 क्या हो गया 14 का 4 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और यहाँ का कैरी 1 था तो 5 हो गया, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए ये तो हमारा सिंपल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबरों को हमको ध्यान देना है। तो 1 2 यहाँ पे पहले वाले नंबर्स में 2 पे डेसिमल था और सेकंड्स वाले नंबर्स में 1 पे, तो टोटल 3 डेसिमल्स हमारे पॉइंट होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो गया 3.5540। तो इस प्रकार से इस चीज को हमको केवल ध्यान देना है, इन डेसिमल्स पॉइंटों को क्या करना है ध्यान देना है। थैंक यू।